और एक सूबेदार जिसकी 28 साल सर्विस है उसकी बेसिक पेंशन बनी है 31,529 रुपए। और यहीं हम अगर बात करें, एक सूबेदार साहब हैं जिनकी 28 फरवरी 2021 को जो पेंशन आए हैं उनकी बेसिक पेंशन बन रही है 28,600 रुपए। मतलब यहाँ पे आपको 2 से 3 हजार रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जय हिंद साथियों, डिफेंस गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन के बारे में कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, किन रैंक्स को इसमें फायदा हुआ है, किन रैंक्स को इसमें नुकसान हुआ है और आगे किन रैंक्स को इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा और किस तरह से इसका रिवीजन होगा। इन सब टॉपिक्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस डिफेंस गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वन रैंक वन पेंशन क्या है। इसका मतलब है साथियों कि सेम लेंथ ऑफ सर्विस और सेम रैंक पे अगर कोई ऑफिसर है, सोल्जर है, अगर वो पेंशन जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ उसकी एसओएस डेट, एसओएस डेट उसकी कोई भी हो, रिटायरमेंट किसी भी साल में गया हो, अगर उसकी रैंक सेम है और लेंथ ऑफ सर्विस सेम है तो उसकी पेंशन सेम होनी चाहिए। यही थी हमारे वेटरन्स की मांग, जिसको भारत सरकार ने 7 नवंबर 2015 का लेटर जारी करते हुए उसको मान लिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है ये। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको डाल रहा हूं ताकि इसको आप डाउनलोड कर सकें। उसके बाद 7 नवंबर 2015 असल में वन रैंक वन पेंशन का बेस यही लेटर है और इसी की अथॉरिटी पे पीसीडीए ने सर्कुलर जारी किया 555 डेटेड 4 फरवरी 2016। अभी ये बात हो गई कि कब इसको लागू किया गया। इसके लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए एलिजिबल कौन है। अगर हम बात करें वन रैंक पेंशन वन की, तो इसमें एलिजिबल थे ऑल पेंशनर्स ऑफ ट्राई फोर्सेज, हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सभी वेटरन्स जो भी पेंशन गए थे, जो पेंशन ले रहे हैं, वो सब इसके लिए एलिजिबल थे। सिर्फ 3 कैटेगरीज को छोड़ के। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? जो रिजर्विस्ट थे या फिर फॉरेन कंट्रीज के, जो प्री इंडिपेंडेंस टाइप के हम बात करें, जो बर्मा के थे, नेपाल के, पाकिस्तानी जो हमारी आर्मी में इस टाइम इन्वॉल्व थे, उनको वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं है। और दूसरा एक्स ग्रेसिया होल्डर, जो पेंशनर्स एक्स ग्रेसिया लेके चले गए, एक्स ग्रेसिया जिनको बेनिफिट मिल रहा है, उनके लिए सिर्फ ये 3 कैटेगरी जैसी हैं जिनको वन रैंक वन पेंशन के दायरे से बाहर किया गया था। ये बात कर रहे हैं हम वन रैंक पेंशन वन के। उसके बाद चेंज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, उसके हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं कि रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन, कि पेंशन की रीफिक्सेशन कैसे की गई। जो 30 जून 2014 से पहले पेंशनर्स थे उनको पेंशन किस तरह से रिवाइज की गई। साथियों, इसके लिए 7 नवंबर 2015 के लेटर में लिखा गया है कि जनवरी 2013 से और दिसंबर 2013 तक जो पेंशन गए थे बंदे, उनमें लोएस्ट पेंशनर और हाईएस्ट पेंशनर, मतलब जिसकी सबसे बेसिक कम थी और सबसे ज्यादा थी, उनके बीच की पेंशन को लिया गया है एक बेस वैल्यू की तरह। इसको उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए जनवरी 2013 में कोई पेंशनर गया था, उसकी सिपाही रैंक थी, 17 साल ही सर्विस की थी, वो पेंशन गया, उसकी बेसिक पेंशन थी मान लीजिए 10,000 रुपए। और दिसंबर 2013 में जो पेंशन गया, 17 साल करके ही सिपाही गया, उसकी पेंशन थी 12,000 रुपए मान लीजिए। तो 10,000 और 12,000 इसके बीच का हुआ, इसकी एवरेज हुई 11,000 रुपए। तो मतलब सभी की पेंशन फिक्स कर दी गई 11,000 पे, ये एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया। लेकिन इस लेटर में एक चीज और क्लैरिफाई की हुई है कि अगर जिसकी 11,000 रुपए एवरेज से ऊपर बेसिक पेंशन उस टाइम बन रही थी, उनको प्रोटेक्टेड रखा गया है। मतलब 12,000 वाले को 11,000 पे नहीं लेके आया जाएगा, सिर्फ 10,000 या फिर 11,000 से जो भी नीचे है उन सबको अपग्रेड किया जाएगा, उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। हालांकि इस पॉइंट में बहुत से लोगों को डाउट भी है और ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि जिनकी पेंशन एवरेज से ज्यादा थी उनको क्या सच में कम नहीं किया गया है, क्योंकि इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे भी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रिवीजन कब होना है। मतलब OROP2 1 जुलाई 2014 से लेके और 30 जून 2019 OROP2 का टाइम रखा गया है 5 साल का। मतलब हर 5 साल में इसका पेंशन रिवाइज होना है, जिसका जिक्र 7 नवंबर 2015 के लेटर में भी किया गया है। आप उस लेटर को आराम से पढ़ भी सकते हैं। अभी हम बात करते हैं जिस पॉइंट की मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन, मतलब जो पेंशनर एवरेज से ऊपर थे, क्या उन पेंशनर्स को लॉस सच में नहीं हुआ है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। एक हवलदार है जिसने 24 साल सर्विस की, पेंशन डेट कोई भी हो, उसका अगर आप सर्कुलर 555 की टेबल नंबर 7 है, पेज 42 है, आप उसमें देखेंगे तो हवलदार की जो डिजिट सेट की गई है वो 7808 है। ये इसकी बेसिक पेंशन बना दी थी। मतलब ये एवरेज वैल्यू आ गई, एक हवलदार जिसकी 24 साल सर्विस है उसकी एवरेज वैल्यू आ गई 7808 रुपए। इसको जो फिटमेंट फैक्टर था ORP के लिए 7 CPC के लिए 2.57, इसकी पेंशन बन गई 20,066 रुपए। 20,066 रुपए ये एवरेज वैल्यू आ गई। अब यहाँ नुकसान हुआ होगा किसी को, उसको मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी हवलदार की 24 साल सर्विस थी और
30 जून 2014 से पहले अगर उसकी बेसिक थी 7808 से ज्यादा, तो उस हवलदार को नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये जो 7808 वैल्यू है ये लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच की वैल्यू है। अगर हाईएस्ट की बात हम करें तो उसकी 7808 से ज्यादा होनी चाहिए थी, 20,066 से ज्यादा बननी चाहिए थी, लेकिन ओआरओपी टेबल के हिसाब से ऐसा नहीं है। सभी हवलदार जिनकी 24 साल सर्विस है उनकी सेम ही पेंशन बन रही है ओआरओपी टेबल के हिसाब से, और ये सभी रैंक्स की यही कहानी है। आपकी इस पॉइंट पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में हमारे को जरूर बताइए। अभी एक दूसरा केस और लेते हैं। इसमें एक सूबेदार है 12,292 रुपए, ओआरओपी की जो टेबल है, टेबल नंबर 7 पेज 42 सर्कुलर 555 के हिसाब से 12,292 इंटू 2.57 31,529 रुपए बन रही है। ओआरओपी 1 का इनको फायदा मिला है प्री 2014 से, मतलब 2014 से पहले के ये पेंशनर है। तो एक सूबेदार जिसकी 28 साल सर्विस है उसकी बेसिक पेंशन बनी है 31,529 रुपए। और यही हम अगर बात करें, एक सूबेदार साहब हैं जिनकी 28 फरवरी 2021 को जो पेंशन आए हैं उनकी बेसिक पेंशन बन रही है 28,600 रुपए। मतलब यहाँ पे आपको 2 से 3,000 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अभी इन दोनों पॉइंट से क्लियर ये हुआ कि जो पेंशन आए थे 30 जून 2014 से पहले, हवलदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक रैंक सहसी, जो 7th पे कमीशन के आने के बाद जो पेंशन आए हैं उनसे ज्यादा पेंशन विड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे में ओआरओपी 2 जब आएगा तो क्या इन पेंशनर्स को और बेनिफिट मिलेगा? अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो इनकी पेंशन और तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये 7th पे कमीशन वाले से ऑलरेडी ज्यादा ले रहे हैं। तो एक तरीके से इनको शायद उसमें नुकसान हो सकता है, इनको पेंशन इनकी इंक्रीज ना हो। और जो ये पेंशनर्स हैं 1/1/16 से और 30 जून 2019 तक के, इनकी पे रिवाइज करके शायद इनके इक्विवेलेंट उसको कर दिया जाए। इसका एक लॉजिक और भी है कि जो सूबेदार साहब 28 साल करके मतलब प्री 2014 के पेंशनर थे, उनकी बेसिक पेंशन इनसे ज्यादा क्यों है? इसका एक लॉजिक ये है कि जिस टाइम ये पेंशन आए होंगे उस टाइम इनकी पेंशन कम थी, उसके हिसाब से इनको कम्यूटेशन भी कम मिला और ग्रेजुएटी भी कम मिला। तो कंपेंसेशन के तौर पर उनकी पेंशन हो सकता है ओआरओपी 2 रिवाइज होने तक ज्यादा रखी गई हो, ताकि उनको पिछला भी रिकवर हो सके। अगर आपके साथ भी केस सिमिलर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका केस भी एज इट इज इस केस की तरह या इस केस की तरह है, आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जो बच गई कैलकुलेशन, जो बच गए पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।